बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आरज़ू ख़ान है और इनके जहाँ भी मसले मसाइल होते हैं मैं आती हूँ, मैं ही हैंडल करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी अपने पाँव पे खड़े हो जाए और ये मुझे बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़े इन लोगों को, और ये जो है अपनी आवाज़ खुद उठाएँ। सबसे पहले मैं मीडिया और स्वात का जो प्रेस क्लब का जो सीनियर्स हैं उन सब की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी हमारी मुश्किल साथ आया हुआ है तो यही मीडिया के थ्रू हमारी आवाज़ आगे पहुँची है और इसी मीडिया की वजह से हम हाईलाइट हो चुके हैं, हमारे मसले हाईलाइट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मीडिया और स्वात के प्रेस क्लब के जो सीनियर थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें बात करने का मौका दिया। और आज जितनी भी मीडिया की यहाँ पर माइक पड़े हुए हैं सब की चैनल्स की शुक्रिया अदा करती हूँ। मसला हमारा ये है कि आज का जो हमारा कॉन्फ्रेंस है वो स्वात के जो यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, कुछ लोग हैं जो कि गुंडागर्दी करते हैं, उनका कारोबार का नहीं पता, उन लोगों का नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं। रोज़ बरोज़ ये आए दिन हमारे ख्वाजा सरा बहनों को उठाए जाते हैं। जब ये फ़ंक्शन पे जाते हैं, फ़ंक्शन से वापस आते हैं, रात को पूरे ग्रुप्स को कुछ मोटर्स में होते हैं, कुछ मोटरसाइकिलों पे होते हैं, निकाब पोश बन जाते हैं, निकाबें पहन लेते हैं और ये अपने मुंह छुपा के जो है ख्वाजा सराओं के ऊपर पिस्तौलें रख देती हैं और फिर हमारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी को उतार देते हैं। उसमें से जो ख्वाजा सरा उनको गाड़ी में अच्छा लगता है, जो यंग होता है और जो खूबसूरत होता है, उनको उतार देते हैं। उनकी वीडियो बना दी जाती है, वो सोशल मीडिया पर वायरल की जाती हैं। जिस तरह मिसाल हमारे पिछले दिनों यहाँ स्वात में ख्वाजा सरा को उठाया गया था और सोशल मीडिया पर वो वीडियो काफ़ी वायरल हो चुका था, जो कि वो ख्वाजा सरा पीछे अपने घर से मजबूर था तो उन्होंने अपनी बात हाईलाइट नहीं की, ना उन्होंने केस दायर किया इन लोगों के ख़िलाफ़। और इसी तरह मुसलसल 3-4 ख्वाजा सरा उन्होंने और भी उठाए जो कि वो भी डर रहे थे, डर के मारे उन्होंने भी केस जो है आगे नहीं किया, अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाया। तो इसी तरह हमारी एक और ख्वाजा सरा थी, यहाँ पर ये कोमल मेरे साथ बैठी हुई हैं, इनके साथ 2-3 दिन पहले एक वाक़या आया जो कि ये सोहराब खान चौक पर ये फंक्शन से आ रही थी और इन्हीं निकाहपोश बंदों ने इनको उतारा, इनकी जो है गेटनेप करके इनको लेके किया, इनके साथ ज़्यादती की गई। और सारी बात ये डिटेल से बता देगी कि वो लोग कौन हैं, उनके नाम क्या है। और इन्होंने जब आवाज़ से उसको पहचाना तो उनको अपनी नाम लेके उनको बताया कि तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुम लोगों को पहचान लिया और जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं अपनी पूरी कानूनी कार्रवाई करूँगी। तो उन्होंने ये इनको बताया कि बस जद हो पे जंतु और मखून कुलाव गई पुष्टों में यह कहा कि बस निकाब खोल दो और बस इन लोगों ने तो हमें पहचान लिया। तो ये लोगों ने जब वहाँ से ये जब उन्होंने गेटनेप किया, इनसे उन्होंने 22,000 रुपये की इनके गुरु से डिमांड की, जो कि इसके गुरु ने 22,000 रुपये उनको भिजवा दिया। तो तब इस ख्वाजा सरा को उन्होंने छोड़ दिया। तो इसकी जो फंक्शन के पैसे थे इनके साथ वहाँ पर जब वापसी पर ये आ रही थी तो वो पैसे भी इनसे लिए गए, तकरीबन 30,000 रुपये इनसे लिए गए, जो कि इनकी जमा पूंजी वहाँ से फंक्शन से अपनी पसीने से कमा के ला रही थी। तो मुझे यहाँ के पुलिस से कुछ शिकायत हैं, जो कि यहाँ के पुलिस मिंगवारा थाना का है। उनसे पहले भी हमारी एक मीटिंग हो चुकी थी जो कि डीएसपी साहब उस टाइम मौजूद था और यहाँ का जो प्रेस क्लब का सीनियर साहब हैं वो भी मौजूद थे। तो उनसे हमारी ये शिकायत है कि जब भी ये लोग आते हैं एफ़आईआर दर्ज करवाने तो आप लोग जो है इनका रोज़नामचा दर्ज करवाते हैं और इनसे कहते हैं कि हम इन बंदों के ऊपर कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन आप इनके घर बताएँ, आप इनके नाम बताएँ। जब वो भी ये बता देते हैं, नंबर भी दे देते हैं ट्रस्ट करने के लिए, तब भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। और ये बेचारे डर के मारे वो फ़ोन बार बार उनको करते हैं कि आप अपना फ़ैसला वापस लो, एफ़आईआर ख़त्म करो, अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हम आप लोगों को शूट कर देंगे, आप लोगों की नंगी वीडियो बना देंगे, आप लोगों के सर के टेंड करवा देंगे, आप लोगों की रोज़ी बंद करवा देंगे। और इसी तरह मुसलसल एक नंबर पे ख्वाजा सरा को कहते हैं कि एक ख्वाजा सरा जिससे हम डिमांड करते हैं बुलाने की और वो हमारे साथ नहीं आते या बात नहीं करते या उतरते नहीं है गाड़ी से, तो हम उनको शूट करेंगे और अगर यहाँ पर नाचेंगे तो हमें 30,000 रुपये हमारे मनपसंद ख्वाजा सरा जिसको हम फ़ोन करेंगे वो 30,000 रुपये हमें बत्ता देगा। अगर वो नहीं देगा तो आहिस्ता आहिस्ता एक को हम नंगा करेंगे और इसकी वीडियो बनाएंगे और उसके साथ ज़्यादती करेंगे। तो पुलिस के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि पुलिस बेगुनाह लोगों को तंग करते हैं जबकि गुनाहगार आज़ाद फिरते हैं। जिस तरह मिसाल इन लोगों की है कि यहाँ पर 3-4 वारदातें इन्होंने की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा किसी भी पुलिस स्टेशन पर दादसी नहीं होती। हमारा मुतालबा है कि गुनाहगारों को गिरफ़्तार किया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए,
क्योंकि इसी की वजह से हम मजबूरन अदालत आज गए, जो कि हमारे कम्युनिटी की मंजिल फाउंडेशन के साथ हमारा जो लॉयर है वो टच रहा है। जब भी स्वात में हमारा कोई मसला आया है तो शौकत सलीम साहब ने हमारा वो मसले हैंडल किए हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी केस हमारा ख्वाजा सरा कम्युनिटी की तरफ से इन्होंने कोई नहीं हारा, बल्कि अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया और हमें इंसाफ दिया। जो मुजरिम थे, जो ज़्यादती थी हमारे साथ की गई, तो उन सब को जो है सज़ावार साबित करके उनको जो है जेल भिजवाया गया है। तो मुझे खुदारा अपनी जो यहाँ पर SHO साहब हैं उनसे और DSP साहब से और ख़ास कर वज़ीर आला महमूद साहब से उनसे रिक्वेस्ट है कि इस केस में 2 बंदे हैं जो कि वो मुलव्विस हैं मटा से, और आप भी यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो खुदारा हमारी कम्युनिटी को मिंगवरा में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आप भी स्वात के हैं और ये बेचारे भी यहाँ स्वात से गैर तहफ़्फ़ुज़ हैं, जो कि ये तहफ़्फ़ुज़ से नहीं हैं, तो इनके लिए कोई कानून बना दी जाए। और जो 2018 में एक्ट पास हो चुका है, इनके लिए जो कानून बना दी गई है तो उस पर अमल किया जाए, और सारे तानों में ये कह दिया जाए कि जो ख्वाजा सरा आए तो फ़ौरन उनकी भी केस पे कार्रवाई की जाए। तो इसी तरह हमें IG साहब से भी मुतालबा है कि बटखेला में भी इसी तरह हमारे कुछ ख्वाजा सरा है जो कि 1 महीने से वहाँ के SHO ने उन्हें ज़िला बदर कर दिया गया है, और हमारा जो केस है वो भी कल वहाँ पर हमारी तारीख़ है बटखेला की कचहरी अदालत में। तो हम सारे बटखेला के ख्वाजा सरा इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ भी हम इंसाफ के लिए अपील करते हैं कि उनके डेरे खुलवाया जाए। अगर उनके ऊपर कोई शिकायत है तो खुदारा मैं उनकी प्रेसिडेंट हूँ, आप मेरे साथ बैठ जाए, क्योंकि AC और DC साहब के साथ भी मैंने कुली कचहरी बिठा दी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। बाकायदा मैंने उनको लेटर की AC साहब को, DC साहब को, उन्होंने मुझे कोई जवाब मुनासिब ही नहीं समझा कि ये कोई ख्वाजा सरा है या इंसान है या कोई जानवर है। उन्होंने कोई इंसान ही नहीं समझा, और वो प्रूफ मेरे साथ मौजूद है, जो कि उनको मैंने लेटर्स भेजे, उनको जो है मैंने कुल कचहरी बिठाई, उनकी वीडियो भी मौजूद है। उनको मैंने बाकायदा ये कह भी दिया कि मैं हर बात की जिम्मेवारी लेती हूँ। आपको ट्रांस कम्युनिटी से एक ख्वाजा सरा से भी अगर कोई शिकायत हो, तो जिस तरह मर्द औरत के लिए कानून है, उनके लिए FIR होता है, तो इसी तरह आप उस ख्वाजा सरा के ऊपर भी आप जो है FIR दर्ज करवाएं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो खुदारा हमारी कम्युनिटी बहुत जो है तकलीफ़ में है, अगर वो बटखेला में है या जो है मिंगवरा में है, तो खुदारा वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और जो इस केस के मुतालिक जो बयानात है वो आपको मैं ख़ुद अपनी ज़ुबानी अभी बता देगी। थैंक यू। یو څو کسان دي مال نومونه هم راځي، یو د مټي کریم الله دی، یو سنگین دی. سنگین چې کوم دی هغه پولیس واله دی، یو سر د دې شګۍ فرمان دی. پوه شوې زه هلته په پروګرام نه راوتم، زما ګورو ما سره نورې ژړاګانو ما سره، زه دلته رالم سوراب خان چوک کې، زما په ګورو ته ماچۍ کېښودې، په ما یې کېښودې. زه یې دا هغه ځینه بوتلم، زه یې لرې بوتلم، ما نه هلته هم 30,000 روپۍ واخېستې. بیا یې ما ته وی په ما یې ته ماچۍ شوه، ما ته وی چې 22,000 روپۍ نورې راوړې، زه به تا هله پرېږدم. ما د خپلې یارې رینګ کړی دی ژړاګانو مخکې، او زما ملګرو له 22,000 روپۍ په سوراب خان چوک کې نورې ورکړې، هغوی زه بیا راپرېښیم، او په هغې باوجود ما له اوس هم هغه دمکیانې راکوي. اوس هم وایي چې که زمونږ سره روغه نه کوې، که FIR نه واپس کوې، نو مونږ به ستا سره دا وکړو، مونږ به ستا سره دا وکړو. زه خو نور څه نه شم ویلی، خو ما له انصاف پکار. नहीं सर, ये लोग जो हैं अगर मैं इनको पसंद आ जाती हूँ और ये इनको अच्छा लगता है कि मैं इनसे डिमांड करूँ, तो ये नहीं देखते कि मेरे महीने बेस पे मुझसे मांगते हैं या इस तरह मांगते हैं कि मेरा डेरा चलता है या नहीं चलता। लेकिन अगर इनकी पॉइंट मुझ पर आती है कि ये मुझे अच्छा लगता है, मेरे साथ सेक्स के लिए जाओ, कुछ डिमांड करते हैं मुझसे, अगर हम उनसे इनकार करते हैं तो कहते आप तब मिंगवरा स्वात में रहोगे, आप तब यहाँ पर फंक्शन करोगे कि आप मुझे 30,000 रुपये भत्ता दोगे। ये मसला इसी तरह है। तो हमारा जो ख्वाजा सरा इनसे इनकार करता है उसी की शामत आ जाती है, उनका नंगी वीडियो भी बना दी जाती है, उनका जाता है, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती किडनैप भी कर दिया जाता है। वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नमू तपताणों की मिलावेगी न पई मिंगवरा की यो ताणंदासी निश्ता چې زموږ خواجه سره ته پکې تحفظ ملاو شي دی. یعنی دلته کې دا زه صرف د پیښور یم، باقي دا ټول د منګورې خواجه سره ناست یو خواجه سره دی دلته ووایي چې ما ته په تاڼه کې تحفظ ملاو شوی دی، یا ما سره قانوني انصاف شوی دی، یا زما مجرمان نیولې شوي دي، یا چې ما په کوم ټیم FIR کړی هغه نامچه نه د هغې FIR کړی دی، یا په هغه ټیم باندې هغې نه قانوني کاروايي شروع کړې ده. داسې هېڅ قسم دي ټول آزاد ګرځي. همدا یو ګروپ دی په ده باندې 3 تاڼو کې FIR پرتې دي او اوسه پورې په ده باندې دوی باندې قانوني کاروايي نه کېږي. باندې هر ټیم ګوتې اوچتېږي که نه، چې
چیرې خواجه سره غلط دي، خواجه سره خلک بلیک میل کوي، خواجه سره داسې کوي، خواجه سره هغسې کوي. اخرنی سوال مې نه کوم زاري کوم چې زمونږ خواجه سره باندې چې څوک ګوته اوچتوي او وایي چې داسې کوي، لکه څنګه چې سر دلته یو خبره وکړي، یو مثال چیرې دوی هلته یو کس نه ویډیو کړی او بیا بلیک میل کوي، هغه خواجه سره د بې نقابه کي، د هغه د وجې نه زموږ پوره کمیونټي بدنامېږي. نو خو دا زه سره په خپل ولاړ یم، زما ټوله کمیونټي تاسو سره ولاړې ده. د هغې خواجه سره څونه زر تر زر چې بې نقابه کولی شي بې نقابه یې کړي، چې دا نور خواجه سره ویرېږي چې هغوی ته پته ولګي چې آینده لپاره هغوی دا قدم نه